जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो है ना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, किसी भी बॉडी का जो है ना हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। इनकी वेलोसिटीज़ फाइंड करेंगे, इनकी डायरेक्शंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास बेसिकली वो मोशन होती है जिसमें अगर एक बॉडी है वो इनिशियल यहाँ से पॉइंट से यहाँ से चलती है और यूँ ऐसी मोशन जो है ना प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में ये तय करके जो है ना दोबारा ग्राउंड की पोजीशन के ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरफ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एट द सेम टाइम ये जो है ना एक्स डायरेक्शन और वाई जो है ना और वाई डायरेक्शन में भी ये मूव करती है, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन हो रही है। ठीक है, यहाँ से और वर्टिकल मोशन के लिए हम साइन थीटा लेते हैं, वी आई साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम वी आई कॉस थीटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि इसके पॉइंट्स बेसिकली क्या कहते हैं कि जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फ्लाइट। इसमें जो हॉरिजॉन्टल यानी जो वी एफ है, वी एफ ऑफ एक्स या वी यहाँ से आई एक्स, ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ये वी आई कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, और वी जो है ना वाई कंपोनेंट जो है ना वो इसका चेंज रहेगा, क्योंकि वाई इसमें ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है कभी इंक्रीज़ होती है और कभी डिक्रीज़ होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई यहाँ से प्लस यहाँ से वी आई प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट तक जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना ये क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। या हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये कंसीडर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ऑफ है वी आई प्लस ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ज़ीरो, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। तो यहाँ से इसको ज़ीरो पुट कर देंगे तो वी एफ वी आई यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वल हैं, और इसको हम वी आई कॉस ऑफ थीटा हम कंसीडर करते हैं। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखें, अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास पहले ये फार्मूला लिखते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई और यहाँ से प्लस ए टी। पहले ये जनरल फार्मूला हम इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि ये वाई की तरफ जा रहा है तो वी यहाँ से वी आई वाई, ठीक है, साइन थीटा इसको कंसीडर करेंगे, और एक्सेलरेशन चूँकि यहाँ पर अवेदी ग्रेविटी जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी माइनस जी, इसकी जगह जी पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की जगह, और माइनस चूँकि अवेदी ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस कंसीडर कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास जी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स के लिए कंपोनेंट आ गया और वाई के लिए भी कंपोनेंट आ गया। ठीक है, हम इन दोनों का इजीली मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई वर्टिकल कंपोनेंट को हमने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है वी एफ इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास ये वी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से वी एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जस्ट हम इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो क्या है, वी आई कॉस थीटा है। ठीक है, इसको स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है वी आई साइन
थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब हम क्या कर देते हैं, इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ये ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ से वी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2a, ठीक है, b, ठीक है, a ये हो गया और जी टी क्या है इसका b है, ठीक है। ये हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया। अब हम इसको इजीली और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vi साइन थीटा, यहाँ से जी टी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो वी आई स्क्वायर, ठीक है, वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vi साइन थीटा इंटू जी टी, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर वी एफ हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी जो है ना डायरेक्शन फाइंड करें, तो वो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जो है ना और x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट हमारे क्या है, वी एफ ऑफ y डिवाइडेड बाय v, ये क्या है x कंपोनेंट वी एफ ऑफ x है। तो इसकी हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। तो थीटा चूंकि हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो tan यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ से वी एफ ऑफ y डिवाइडेड बाय वी एफ ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यूज़ हम इजीली पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई वर्टिकल कंपोनेंट और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है इसकी, यहाँ से हमने इसका वर्टिकल का जो है ना, अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करेंगे कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में बेसिकली क्या होता है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, ठीक है, जिसमें हम हाइट करते हैं। तो यहाँ से 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई, यहाँ से क्या हो जाएगा v। अच्छा, इसकी जो हम हाइट फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से 2a चूँकि हमें पता है कि नेगेटिव हम इसको कंसीडर करते हैं और s इसका चूँकि डिस्टेंस है जो कि हाइट की फॉर्म में जो है ना ये तय कर रहा है, और वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइंट तक ये जहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और कुछ देर के लिए रुक जाएगा, ठीक है, माइनस। और वी आई हमें पता है कि ये वी आई यहाँ से साइन थीटा के इक्वल है, चूँकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से मैंने चूँकि h फाइंड करना है तो माइनस माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये हमारे पास हाइट आ गई। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसका फाइंड करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि ये जो होल जितना ये डिस्टेंस और ये क्या कर रहा है, तय कर रहा है, इसके दौरान में इसने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो वो हम टाइम के फार्मूले के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला है जो है ना, सेकेंड इक्वेशन जो है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर,
ठीक है। ये हम अब यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से s इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से इनिशियल पॉइंट से आता है फाइनल पॉइंट दोबारा ग्राउंड पर, इसलिए जो टोटल डिस्टेंस इसने कंसिडर किया है वो इसके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। और वी आई की वैल्यू भी हमें पता है, वी आई साइन यहाँ से थीटा की इक्वल है। और टाइम को हम कैपिटल से लिख लेते हैं, ठीक है। +1/2 यहाँ से जी ए की वैल्यू क्या है, -g है, और ये क्या हो जाएगा, टाइम t² हो जाएगा। तो यहाँ से वी आई साइन थीटा यहाँ से t -1/2 GT का होल स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा 1/2 यहाँ से t² वी आई साइन थीटा यहाँ से t, ये एक t इस t से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, और g वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हम रेंज की तरफ आते हैं कि रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रेंज के लिए हमारे पास उसके लिए क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये हम वैल्यूज़ यहाँ से पुट आउट करेंगे इसमें। तो रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, बेसिकली रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला है R इज इक्वल्स टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। तो R इज इक्वल्स टू वी आई एक्स हमें पता है कि किस चीज़ की इक्वल होता है, वी आई कॉस ऑफ थीटा की इक्वल है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जो हमने फाइंड किया 2vi साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से 2vi क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, vi स्क्वायर यहाँ से 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा, वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा के यहाँ से इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास रेंज आ गई है, ये हमने रेंज फाइंड की है, जो कि और रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाए, 1 की इक्वल आ जाए, क्योंकि 1 पर इनकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हमारे पास यानी साइन 90 पर, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, यहाँ से 245 पुट कर दूँ ना, तो ये 90 हो जाएगा और साइन 91 की इक्वल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज भी आ गया। ये आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह कि नहीं, अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में कोई मसला हो तो आप हमें जो है ना फॉलो कर सकते हैं, हमें टॉपिक सुजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स।